सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट सम नंबर 7 का। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एट रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी जो वेल था उसको प्लास्टर करने की कॉस्ट क्या आएगी अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 40 रुपीज़ है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द वेल 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है ₹40। तो अभी हमने कितनी कॉस्ट निकाली थी 110, कितना एरिया निकाला था 110। तो 110 मीटर स्क्वायर की क्या होगी 110 इंटू ₹40, तो इट विल बी 4400 रुपीज़। तो ये स्टूडेंट्स कॉस्ट होगी टोटल जो वेल को प्लास्टर करने की थी, जिसका एरिया क्या था 110 मीटर स्क्वायर था। अब हम करेंगे सम नंबर 8। सम नंबर 8 में कह रहा है स्टूडेंट्स एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, ठीक है। देर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप, यानी वाटर को गर्म करने का एक सिस्टम है, हीटिंग सिस्टम है, जिसके अंदर एक सिलेंड्रिकल पाइप लगा हुआ है जिसकी लेंथ दी हुई है 28 मीटर और डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लेंथ लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। तो लेंथ है, इसका मतलब ये क्या होगी इसकी हाइट विच इज 28 मीटर एंड डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला किसकी जरूरत है रेडियस की। कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस की जरूरत है, तो मैं इसको रेडियस में कन्वर्ट कर लेती हूँ। बट स्टूडेंट हमें इसको सेंटीमीटर में और हाइट हमारे पास मीटर में है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए नीचे यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/200 मीटर। अब हम इससे बोला फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस। अब रेडिएट जो स्टूडेंट करेगी, हीट रेडिएट करेगी, वो इसके अंदर ही करेगी, यानी इनर कर्व सरफेस एरिया में ही करेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, तो विच इज 2πRH। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 5/200 एंड हाइट इज 28। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 100 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करके करेंगे तो ये आएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द कर्व टोटल रेडिएटिंग सरफेस, एरिया ऑफ टोटल रेडिएटिंग सरफेस इज 4.4 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिख देती हूँ एरिया ऑफ टोटल रेडिएटिंग सरफेस विच इज 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम करेंगे स्टूडेंट सम नंबर 9। सम नंबर 9 है स्टूडेंट्स फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई, यानी एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज है और उसका हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। वैसे वो क्लोज्ड है, यानी उसका टॉप और बॉटम दोनों इंक्लूड है, लेकिन हमें यहाँ पर एरिया कौन सा निकालना है उसका कर्व सरफेस एरिया, और यहाँ पर उसका डायमीटर दिया हुआ है हमें। तो हम यहाँ पर डायमीटर लिख लेते हैं पहले, विच इज 4.2 मीटर। तो हमें इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो रेडियस इज डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो विच इज 2.1 मीटर, ठीक है। और हाइट भी दी हुई है, हाइट हमें गिवन है स्टूडेंट्स 4.5 मीटर। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे हम इसका। फर्स्ट पार्ट में हमें कर्व सरफेस एरिया बोला हुआ है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टैंक विल बी 2πRH। तो 2 इंटू 22/7 एंड रेडियस इज 2.1, यानी मैं इसे 21/10 लिख सकती हूँ, एंड हाइट इज 4.5 यानी 45/10। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। दिस इज अ कर्व सरफेस एरिया ऑफ टैंक। अब स्टूडेंट्स उसने बोला हुआ है यहाँ पर कि हाउ मच, अच्छा इसके साथ साथ उसने बोला हुआ है टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है हमें, क्लियर, और टोटल भी निकालना है और उसका वो भी निकालना है, ठीक है। तो उसने बोला हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। उसने बोला कि अगर क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक है उसको बनाने के लिए 1/12 जो स्टील था वो वेस्ट चला गया, तो कितना उसको बनाने के लिए स्टील यूज हुआ है। तो स्टूडेंट जब हम टैंक को बनाएंगे
तो उसका हम कर्व सरफेस तो बनाएंगे प्लस उसका टॉप और बॉटम भी लेंगे, बेस भी लेंगे ना जिसपे वो टैंक बनेगा, उसके अंदर पेट्रोल स्टोर करने के लिए बेस भी लेंगे और उसके ऊपर लिड यानी उसका ढक्कन भी होगा यानी टॉप भी होगा। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। सेकेंड पार्ट में सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक फाइंड करना होगा, तो विच इज 2πr प्लस h। तो इट इज 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 21/10, 2.1 प्लस 4.5। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आया है टैंक का। अब स्टूडेंट्स उसने बोला हुआ है कि कितनी स्टील इसको बनाने में एक्चुअल में यूज हुई है, तो हमें ये नहीं पता, ये हमें निकालनी है, तो हम इसे लेट कर लेते हैं। लेट स्टील यूज्ड, एक्चुअली यूज, ठीक है, एक्चुअल में कितनी यूज हुई है Bx, ठीक है, x मीटर स्क्वायर, इतनी स्टील यूज हुई है। अब स्टील वेस्ट कितनी हुई है, 1/12, किसकी यूज हुई है, x की, ठीक है ना। जितनी स्टील यूज की गई है उसका 1/12 वेस्ट हो गया, तो बचा कितना। अब स्टील एक्चुअली यूज्ड यानी एक्चुअल में कितना यूज हुई है स्टील, मतलब टोटल स्टील x मीटर स्क्वायर थी, उसमें से उसका 1/12 वेस्ट होगी, तो एक्चुअल कितनी यूज हुई है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टोटल स्टील यूज्ड माइनस स्टील वेस्टेड, तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब टोटल स्टील कितनी थी x, उसमें से वेस्ट कितनी होगी 1/12x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11x/12 यानी 11/12x मीटर स्क्वायर जो स्टील थी वो एक्चुअल में यूज हुई थी। और ये एरिया था अभी हमारा किसके इक्वल आया था, टोटल सरफेस एरिया के इक्वल। इतना ही मीटर स्क्वायर टैंक था ना, टैंक का एरिया इतना ही था, तो इतना ही शीट का होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इन दोनों को इक्वल में प्लेस कर देंगे इस तरह से। तो यहां से x की वैल्यू निकल आएगी, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 95.04। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्चुअल में शीट थी ना स्टील की, जो इतनी थी, मतलब टोटल स्टील की जो शीट थी वो 95.04 थी, जिसके अंदर से इसका 1/12 वेस्ट हो गया था और बचा कितना था 87.12, वो हमने उसमें यूज किया था। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील दैट वाज एक्चुअली यूज्ड इज, टोटल स्टील इज 95.04। ठीक है, सम नंबर 10 स्टूडेंट्स, सम नंबर 10 कह रहा है इन द फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ लैम्प शेड। ये एक फ्रेम दिखा रखा है लैम्प शेड का, जिसे कवर करना है डेकोरेटिव क्लॉथ से। इसके चारों तरफ एक कवर लगाना, कपड़ा लगाना है, ठीक है, डेकोरेटिव क्लॉथ लगाना है। जो फ्रेम है उसका बेस डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 30 सेंटीमीटर, यानी बेस डायमीटर, बेस डायमीटर किसका दिया हुआ है, ये फ्रेम का, ऑफ फ्रेम कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो हम इसकी रेडियस निकाल लेंगे सबसे पहले, तो 20/2 इट विल बी 10 सेंटीमीटर, और हाइट भी दी हुई है स्टूडेंट्स, कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स उसने बोला हुआ है कि मार्जिन भी रखना है इसके अंदर, फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम, मतलब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, एक्स्ट्रा क्लॉथ, उसे बोलेंगे मार्जिन। और वो कितना रखना है, ऊपर भी 2.5 सेंटीमीटर रखना है और नीचे भी 2.5 सेंटीमीटर रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह का एक वो है, शेप है, ये जो फ्रेम है, तो ये इसकी हाइट कितनी थी वैसे 30 सेंटीमीटर, पर मार्जिन रखना है 2.5 यहाँ पे और 2.5 यहाँ पे कपड़े का। तो जो हाइट होगी, अब जो नई हाइट होगी वो क्या होगी, टोटल हाइट क्या होगी नई सिलेंडर की, ये इसके अंदर मार्जिन भी ऐड हो जाएगा। तो 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इट विल बी 35 सेंटीमीटर। अब उसने बोला हुआ है कि फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, तो कितना कपड़ा इसको लगेगा। अब कपड़ा लगेगा तो हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया चारों साइड का निकालना है ना हमने, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रेम, फ्रेम के लिए जो क्लॉथ चाहिए क्लॉथ का, ठीक है, इस तरह से फ्रेम का जो क्लॉथ है आप ये भी कह सकते हो। तो 2πRh, तो 2 इंटू 22/7
रेडियस इज 10 एंड हाइट इज 35, तो इट विल बी 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इतना एरिया होगा उस फ्रेम का, कर्व सरफेस एरिया, जो फ्रेम के ऊपर जो हमने कपड़ा लगाना है उसका एरिया कितना होगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज अ सम नंबर 10। नाउ वी विल डू लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज सम नंबर 11। सम नंबर 11 कह रहा है स्टूडेंट्स कि द स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। मतलब एक विद्यालय के स्टूडेंट्स से उनको बोला गया कि आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और साथ में आपको डेकोरेटिव पेन होल्डर बनाने हैं। एक ऐसे पेन होल्डर जिसके अंदर हम पेन को होल्ड करते हैं, ठीक है, पेन रखते हैं हम जिसके अंदर, और वो पेन होल्डर किस शेप में होने चाहिए, सिलेंडर की शेप में, और उनका बेस भी होना चाहिए। और जो ये पेन होल्डर आप बनाओगे ये कार्डबोर्ड को यूज करके बनाओगे, ठीक है। और पेन होल्डर की रेडियस दी हुई है 3 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम लिख लेते हैं रेडियस of pen holder which is 3 centimeter and height of pen holder 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें अब क्या निकालना है, सबसे पहले आगे पढ़ लेते हैं एक बार कि विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कंपटीटर विद कार्डबोर्ड। तो विद्यालय जो है वो कार्डबोर्ड स्टूडेंट्स को खुद देगा। इफ देयर वर 35 कंपटीटर, अगर 35 कंपटीटर है तो हाउ मच कार्डबोर्ड वाज एक्चुअली बोट, तो 35 कंपटीटर्स के लिए कितना कार्डबोर्ड खरीदना है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे कि पेन होल्डर के लिए कितना रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक है, फॉर 1 स्टूडेंट। एक स्टूडेंट का निकालते हैं, फिर 35 स्टूडेंट्स का निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, देखो पेन होल्डर है उसका बेस भी लेना है अलग से, टॉप नहीं लेना क्योंकि वहां से तो हम पेन रखेंगे ना उसके अंदर। तो हम क्या लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर प्लस उसका बेस एरिया भी लेंगे ना हम। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का 2 पाई आर एच, और बेस एरिया क्या होता है सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 3, हाइट इज 105/10। तो यहाँ पे भी 22/7, रेडियस इज 3 इंटू 3। तो इसे हम स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके मेरे पास इसे सॉल्व करके आएगा 198 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसे सॉल्व करके आएगा मेरे पास 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होगा, सॉल्व करके आएगा। देन इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ 1 कंपटीटर के लिए, 1 स्टूडेंट के लिए ये कार्डबोर्ड का एरिया। तो ऐसे ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं 35। तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक है, फॉर 35 कंपटीटर। तो 35 कंपटीटर्स के लिए कितना होगा, अब एक के लिए कितना था 1584/7, तो 35 के लिए 35 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड जो है वो परचेज किया जाएगा ताकि 35 कंपटीटर्स या स्टूडेंट्स पेन होल्डर बना सके। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.2 जो किस पे बेस थी, सिलेंडर पे। तो हमने सबसे पहले सिलेंडर का बेसिक कंसेप्ट्स और उसका जो भी बेसिक्स था वो क्लियर किया, कवर किया, ठीक है। देन उसके बाद हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे इसके क्वेश्चन। अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।